जो महिला अपने मायके में ऐसी दो चीजों को लेकर आती है, उसके पति की उम्र बढ़ती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि महिला अपने मायके से लौटते वक्त ऐसी दो चीजों को लेकर आती है तो उसके पति की उम्र बढ़ती है। शास्त्रों में बताया गया है मायके से इन दो चीजों को हर महिला को अवश्य लाना चाहिए। ये बेहद शुभ मानी जाती है। साथ ही ये दो चीज मायके से लेकर आने से ससुराल में सुख समृद्धि आती है और महिला का परिवार सदैव खुशनुमा बना रहता है। इसलिए इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे कि कौन सी हैं वह दो चीज जो महिलाओं को अपने मायके से जरूर लेकर आनी चाहिए। मित्रों, अक्सर महिलाओं के मायके को लेकर कई तरह की भ्रांतियां चली आ रही हैं कि मायके से क्या लाना चाहिए, क्या नहीं। पर मायके से आपको ऐसी दो चीजों को तो जरूर ही लेकर आना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी दो चीजों को यदि महिला अपने मायके से लेकर आती है तो उसके परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही उसके पति के जीवन से दुर्भाग्य तथा दरिद्रता का नाश होता है और उस महिला के पति के जीवन में सौभाग्य आता है और उसके पति की उम्र बढ़ती है। आइए पहले हम आपको बताते हैं कि महिलाओं को मायके से कौन सी चीजों को गलती से भी नहीं लाना चाहिए, वरना ये चीजें महिला के मायके में तनाव पैदा करती हैं और दरिद्रता आती है। सबसे पहली चीज है, महिलाओं को अपने मायके से भूलकर भी धारदार वाली वस्तुएं लेकर नहीं आनी चाहिए। यानी महिलाओं को अपने मायके से लौटते वक्त रसोई में काटने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली वस्तुओं को लेकर नहीं आना चाहिए। इससे जीवन में तनाव बढ़ता है और पति पत्नी का रिश्ता टूटता है, क्योंकि ऐसी चीज यदि महिला अपने मायके से लेकर आती है तो उस महिला के परिवार में आपसी मनमुटाव भरते हैं। इसीलिए महिलाओं को ऐसी चीज मायके से नहीं लाना चाहिए। और मित्रों, ना ही महिलाओं को अपने मायके से कभी अचार लेकर आना चाहिए। अचार तो शास्त्रों में मायके से लाना शुभ नहीं माना जाता। सीधे तौर पर मायके से अचार लाना घर में नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आना होता है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को अचार लाने की गलती नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि महिला अपने मायके से कौन सी वह दो चीज अवश्य लेकर आनी चाहिए। शास्त्रीय तौर पर इन्हें बेहद शुभ माना जाता है। मित्र, सबसे पहला है, महिलाओं को अपने मायके से लौटते वक्त पति के लिए घड़ी अवश्य लेकर आनी चाहिए। इसे बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि घड़ी समय का प्रतीक होती है और समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। इसीलिए यदि आपके पति का समय बुरा चल रहा है तो आपको अपने मायके से लौटते वक्त अपने पति के लिए घड़ी अवश्य लेकर आनी चाहिए। नई घड़ी ही लाकर अपने पति को देना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पति के जीवन में चल रहा बुरा समय समाप्त होता है और पति के जीवन में सौभाग्य आता है। मायके से महिलाओं को लौटते वक्त पुरानी घड़ी को लेकर नहीं आनी चाहिए, हमेशा नई घड़ी ही लेकर आनी चाहिए, क्योंकि यदि आप पुरानी और पहनी हुई घड़ी लेकर आओगे तो इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है और यदि आपका पति उस घड़ी को पहन लेगा तो उसकी जिंदगी में नकारात्मकता आ सकती है। इसलिए महिलाओं को अपने मायके से लौटते वक्त अपने पति के लिए नई घड़ी ही लेकर आनी चाहिए। और इसी के साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको घड़ी किस दिन खरीदनी चाहिए और किस दिन नहीं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को घड़ी बुधवार के दिन ही खरीदनी चाहिए। बुधवार के दिन घड़ी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, बाकी अन्य दिन घड़ी खरीदना शुभ नहीं माना जाता। और यदि महिलाओं को ससुराल आना है अपने मायके से तो मायके से उनको बुधवार को ही आना चाहिए। बुधवार का दिन मायके से घर आना शुभ होता है। आइए मित्रों, अब दूसरा जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को मायके से लाल तथा पीले वस्त्र लाना शुभ होता है और यदि अपने मायके से अपने पति के लिए लाल तथा पीले वस्त्र लेकर आती हैं तो उसके पति के जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होता है। उसके जीवन में धन संपदा का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती है। इसलिए मित्रों, महिलाओं को मायके से लौटते वक्त लाल तथा पीले वस्त्र अवश्य लेकर आने चाहिए। और मित्रों, इसी के साथ ही महिलाओं को मायके से काले तथा सफेद वस्त्र लेकर नहीं आने चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है और पति की आयु कम होती है। इसीलिए महिलाओं को मायके से लाल तथा पीले वस्त्र ही लेकर आने चाहिए। शास्त्रीय तौर पर लाल और पीले वस्त्र का दान करना भी शुभ होता है। इससे जीवन में गरीबी लंबे समय तक नहीं रहती है। इसीलिए महिलाओं को किसी भी शुभ दिन लाल तथा पीले वस्त्र का दान भी करना चाहिए। जय भोलेनाथ, जय माता लक्ष्मी।